हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, बाय डिफॉल्ट द रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। एक वास्तविक संख्या को डिफॉल्ट में ट्रीट किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following expression is equivalent to plus plus pointer ptr। ये किसके बराबर है? यहाँ पे जो ऑप्शनल दिए हैं ये किसके बराबर है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, प्लस प्लस स्टार ptr। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ सी वेरिएबल इज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सी होती है? इसका आंसर क्या होगा? या ऑटो, या स्टैटिक, या एक्सटेंड, या रजिस्टर्ड? तो आंसर इज ए, ऑटो। सी भाषा में किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटो होती है। क्लियर? विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूड टू यूज फंक्शन लाइक मैलॉक एंड कैलॉक। फंक्शन जैसे मैलॉक और कैलॉक का प्रयोग करने पर कौन सी हेडर फाइल को शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, std lib.h। lib. का मतलब होता है लाइब्रेरी फाइल। मैलॉक कैलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन है और ये std lib.h हेडर फाइल में होते हैं। इसमें होते हैं लाइब्रेरी फाइल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन कंबाइन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इनटू वन यूजिंग। इनमें दो स्टेटमेंट का उपयोग करके कंबाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैर पॉइंटर पी, कैर, यहाँ पे पैरामीटर दिया कैर में, कैलॉक 100। तो इसमें मैच करना है, ये किसके कंबाइन कर सकते हैं इसमें? कैर पी पॉइंटर मैलॉक ये नहीं हो सकता। कैर पी कैर पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर नहीं है। कैलॉक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, कैर पॉइंटर पी कैर स्टार मैलॉक। क्लियर? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डोएक विल बी गेट प्रिंट। डोएक कितनी बार प्रिंट होगा? यहाँ पे आप प्रोग्राम दिया है इंट मेन इंट एक्स 4 इक्वल टू -1 एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एक्स प्लस प्लस। जो -1 दी है वैल्यू, इसको इंक्रीज करेगा, देन x की वैल्यू पहले -1 होगी तो कंडीशन इस ट्रू होगी। इफ में आएगा x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स पार्ट में जाता, तो यहाँ पे ब्रेक लग जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कि कंटिन्यू लूप होगा, फिर कंटिन्यू चलेगा लूप। तो इसमें क्या होगा? डोएक एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण कंट्रोल वापस लूप में चला जाता है। क्लियर? और ब्रेक स्टेटमेंट के चलने पर लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, 0 टाइम, एक भी बार प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग फन इंट नम फंक्शन लिया, इंट में हमने पैरामीटर इंट नम, इंट आई लॉन्ग f1 4 i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू नम i प्लस प्लस। इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो आंसर इज सी, द फंक्शन कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। फंक्शन इंटीजर नंबर फैक्टोरियल निकालने का काम करेगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in C, if you pass any array as an argument to a function, what actually get passed। सी में एक फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में एक एरे को पास किया जाता है, तो वास्तव में क्या पास होगा या पास होता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज
सी, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। एरे को फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में पास करने पर वास्तव में एरे का एड्रेस पास होता है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फाइल इज ओपन इन राइट मोड देन, यदि फाइल राइट मोड में खुली है तो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, इफ इट डज नॉट एग्जिट इट इज क्रिएटेड। एक फाइल को राइट मोड में खोला जाए और वह पहले से बनी नहीं हुई है तो वह अपने आप डिस्क पर बन जाती है, हार्ड ड्राइव में बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फ्री द एलोकेट मेमोरी। हम मेमोरी को किस फंक्शन के द्वारा फ्री करते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, फ्री। फ्री फंक्शन के द्वारा हम मेमोरी को फ्री करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स देखेंगे। साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? आंसर इज ट्रू। साइज ऑफ ऑपरेटर की किसी भी प्रकार के डेटा टाइप को वेरिएबल की साइज का पता लगाया जा सकता है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द एक्सप्रेशन a0 एंड पॉइंटर a आर सेम ऑफ इंट a इंडेक्सिंग 100। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a structure can contain similar or dissimilar element। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। एक स्ट्रक्चर में समान और असमान एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शिफ्ट ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर बाय 1 बिट इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। एक अनसाइंड इंटीजर को 1 बिट राइट में शिफ्ट करना इसके 2 से गुणा करने के समान है। तो आंसर इज फॉल्स। एक अनसाइंड इंटीजर को 1 बिट राइट में शिफ्ट करना इसको 2 से भाग करने जैसा होता है, जैसे 2 नंबर से भाग करने जैसा होता है, ना कि गुणा करने से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 50, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से कॉल किया जा सकता है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड ऑफ द एरे इंडेक्स आर चेक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। सी भाषा में एरे इंडेक्सिंग की सीमा एग्जीक्यूशन के समय चेक नहीं की जा सकती। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइम वी सप्लाई न्यू सेट ऑफ वैल्यू टू द प्रोग्राम एट कमांड प्रॉम्प्ट वी नीड टू रिकम्पाइल द प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? हर बार जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर प्रोग्राम के लिए वैल्यूज के एक नए सेट की आपूर्ति करते हैं तो प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इफ द टू स्ट्रिंग आर फाउंड टू बी इक्वल देन strcmp return difference between the first non-matching pair of character। यदि 2 स्ट्रिंग असमान पाई जाती हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन पहले 2 असमान कैरेक्टर का अंतर रिटर्न करता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? ट्रू। यदि 2 स्ट्रिंग असमान पाई जाती हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन पहले 2 असमान कैरेक्टर का अंतर रिटर्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, singly linked list contain nodes which have a data field as well as next field which point to the next node in the linked list। सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड होते हैं उसमें एक डेटा फील्ड होता है जो लिंक लिस्ट में अगले नोड को इंगित करता है।
तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द ट्रांसलेट ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन डन बाय अ कंपाइलर। सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कंपाइलर द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग देखेंगे। अ ग्रुप रिलेटेड डेटा ऑफ सेम टाइप दैट शेयर अ कॉमन नेम, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, एरे। एरे एक ही प्रकार से संबंधित डेटा को स्टोर करता है जो एक कॉमन नाम को शेयर करता है। क्लियर? तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर यूज गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर इन अ पॉइंटर, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, स्टार। स्टार ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर में स्टोर एड्रेस वाली लोकेशन का मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लिंक लिस्ट इज अ, लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, तो आंसर इज एच। लिंक लिस्ट क्या है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्विच स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर, स्विच स्टेटमेंट अक्सर किसके लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, मेन्यू सिलेक्शन के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक्सटर्न इंट आई सेमीकोलन इज अ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, यह एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। क्लियर? क्या है? एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गिव द करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की वर्तमान पोजीशन को बताता है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज के, ftell फंक्शन पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्टेटमेंट एंड्स द लूप, इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट जो लूप है, लूप को एंड कर देना, तो किसके द्वारा हम करते हैं? आंसर इज डी, ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा लूप को बाहर कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रिकर्सन इज अ प्रोसेस, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, रिकर्सन फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आंसर इज जे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न, डिफॉल्ट में फंक्शन को रिटर्न करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, इंटीजर वैल्यू। डिफॉल्ट में फंक्शन इंटीजर मान रिटर्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग वी यूज, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर इज जी, str कैट। क्या होता है? str कैट, कॉन्केनेट के द्वारा हम स्ट्रिंग को जोड़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। 31, ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समान अनुक्रमिक निष्पादन को तोड़ देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम के समान अनुक्रमिक निष्पादन को तोड़ देता है। क्लियर? इसको तोड़ देता है? नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, vowels are used to represent string and ending point in the, vowels का प्रयोग शुरुआत और अंत में पॉइंट को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज
एफ फ्लो चार्ट, क्या होगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 a pointer variable contain until it is initialized। एक पॉइंटर वेरिएबल को जब इनिशियलाइज नहीं किया जाता तब उसमें रहता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज के गार्बेज वैल्यू। पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता तब तक उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 व्हेन अ फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रक्चर इट मस्ट बी असाइंड टू स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिकल टाइप इन द। जब एक फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न करता है तो इसके समान स्ट्रक्चर में इसको डालना जरूरी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी कॉलिंग फंक्शन। 36 a float is a bytes wide whereas a double is bytes wide। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई 4 and 8 बाइट। एक फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट और डबल 8 बाइट का स्पेस लेता है। क्लियर। 37 द ऑपरेटर कैन बी यूज एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को पॉइंटर से एक्सेस करने के लिए ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ कॉल्ड फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन से वापस कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज आई रिटर्न फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन if a function return type is declared as it cannot return any value, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए वाइड फंक्शन। यदि एक फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड डिक्लेयर कर दी जाए तो यह कोई भी मान रिटर्न नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप एंड मैक्रोज आर डिफाइंड इन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी stdio.h। इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप को माइक्रोज stdio.h से परिभाषित होते हैं। क्लियर। जब भी हम हेडर फाइल लगाते हैं ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में तो हम क्लियर स्क्रीन इनपुट या printf फंक्शन या scanf फंक्शन के लिए stdio.h फाइल यूज करते हैं। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।